नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से अब सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की जयपुर जिला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में शिरकत। 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने किया खान और पेट्रोलियम विभाग की इन्वेस्टर प्री समिट को संबोधित। कहा 1 करोड़ लोगों को खनन क्षेत्र में रोजगार देना राज्य सरकार का लक्ष्य। और अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारियां जारी। पशुपालन और गोपालन मंत्री ने विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जयपुर ग्रामीण दूदू जिलों की जिला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में रियल एस्टेट, ऑयल रिफाइनरी और टेक्सटाइल क्षेत्रों में MOU पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 206 निवेश प्रस्तावों से 2,06,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समिट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजधानी का समिट है। श्री शर्मा ने कहा कि लघु उद्योग भी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये समिट जिला तो है ही, लेकिन जिले के साथ साथ हमारे प्रदेश की राजधानी भी है, तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हमारे जयपुर के उद्योगपतियों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है, मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और राजस्थान के अंदर अपार संभावनाएं हैं। हम किसी भी क्षेत्र में देखें अपार संभावना है। आज हम कह सकते हैं कि उसमें 58 मिनरल तो ऐसे हैं जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। प्रदेश में उद्योग बढ़ाने के लिए, देश विदेश में निवेश लाने और रोजगारों के नए अवसर पैदा करने के लिए हम 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के साथ नॉन रेजिडेंसी राजस्थानी कॉनक्लेव का आयोजन भी करने जा रहे हैं। इसे आयोजन हेतु देश और विदेश में भी मैं अब तक आयोजित हुए इन्वेस्टर मीट से निवेशकों में भारी उत्साह है। और अब तक मैं कह सकता हूं कि लगभग हम अभी तक 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर कर चुके हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर ग्रामीण में अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 206 से अधिक निवेश करारों पर सहमति बन चुकी है। और वो इसलिए कि मैंने कहा कि जैसे जयपुर राजधानी है और राजधानी में आपने देखा होगा इन करारों से 2 लाख से अधिक रोजगारों के अवसर का सृजन भी होगा। राजस्थान के सभी जिलों में प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। इन जिलों में प्री समिट में अभी तक हमने करीब 2 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं, जो इस आयोजन को सफलता की और ले जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के होटल ललित में माइंस और पेट्रोलियम विभाग की राइजिंग राजस्थान प्री समिट में शिरकत की। कार्यक्रम में माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर के 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज में राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। इन निवेश प्रस्तावों से खनन से 35 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ लोगों को खनन क्षेत्र में रोजगार देना है। खनिज विभाग की ये प्री समिट इस विकास यात्रा की अहम हिस्सा है। ये समिट राजस्थान की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमें इस समिट को लेकर उत्साह देखने को मिला है। और जैसा कि आपने देखा है, हम विभिन्न कंट्रियों में गए हैं, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, जर्मनी हो, UK हो। में आयोजित इन्वेस्टर मीट में वहां के उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई। हम अभी तक इस समिट के माध्यम से लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर कर चुके हैं। और अभी इसमें 1 महीने बकाया है, क्योंकि 9, 10, 11 दिसंबर को हमारा ये होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि माइनिंग सेक्टर में राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। और अपार संभावना होने के कारण इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। माइनिंग सेक्टर में निवेश के प्रति भी निवेशकों ने रुचि दिखाई है।
और माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से अधिक MOU हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज इस समारोह में भी अभी आपके सामने लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर संपन्न हुए हैं। आज प्रदेश में के खनन क्षेत्र में 32 से 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय में राजस्थान के खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में हम कामयाब हों। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारियों का जायजा लेने पुष्कर धाम पहुंचे। पुष्कर मेले में उन्होंने मेला स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मेले में राजस्थान सहित पंजाब और आसपास के कई क्षेत्रों के लोग पशु बेचने और खरीदने आते हैं। उनके लिए श्री कुमावत ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था और साफ सफाई के साथ साथ पशुओं और पशुपालकों के लिए पेयजल, बिजली और चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी सुविधाएं मेले में आने वाले लोगों को मिले। मेला स्थल को विकसित करवाने का निर्देश देते हुए उन्होंने मेला स्थल की जमीन पर्यटन स्थल से पशुपालन विभाग को हस्तांतरित करने को कहा। उन्होंने वहां पॉलिटेक्निक खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने ऊँटों और गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नवाचार करते हुए मोबाइल वेटरनरी यूनिट के व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। श्री कुमावत ने वहां उपस्थित पशुपालकों से बात कर उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। पशुपालकों ने भी मेले की अच्छी व्यवस्था के लिए सरकार और विभाग को धन्यवाद दिया। पशु मेले में पशुओं की चिकित्सा सुविधाओं के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 12 पशु चौकियों की स्थापना की गई है। पशुपालन मंत्री के साथ इस दौरान SDM, पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, डेयरी, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर में कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है, जिसमें करीब 10 से 15 हजार पशु आते हैं। इनमें घोड़े और ऊंट की संख्या अधिक होती है। मेले के दौरान पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त और भेदभाव रहित चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देश पर राजस्थान पुलिस 7 जिलों में अपराधियों और चुनाव को प्रभावित कर सकने वाले संदिग्ध लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में 16 अक्टूबर से अब तक 45 अवैध पिस्तौल, 25 कारतूस, 63 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और 46 धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों और संबंधित जिलों में अपराध नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की प्रभावी पालना के क्रम में राज्य पुलिस अभियान के तहत अवैध हथियारों और वांछित अपराधियों की धरपकड़, लाइसेंसी हथियारों को जमा करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई कर रही है। श्री महाजन के अनुसार संबंधित जिलों से स्थानीय पुलिस द्वारा 15 अक्टूबर को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से 7 नवंबर तक की अवधि में 7 जिलों में कुल 21,588 व्यक्तियों को विभिन्न अवांछित गतिविधियों के कारण पाबंद किया गया है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में उपचुनाव के बाद 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन सहित त्रुटि हटाने का कार्य शुरू होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR कार्यक्रम 2025 की तिथियां घोषित कर दी हैं। आयोग की ओर से निर्वाचन विभाग को प्राप्त निर्देशों के अनुसार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की गतिविधियां 25 नवम्बर से शुरू होंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 25 और 26 नवंबर को पुनरीक्षण गतिविधियों के तहत आगामी 1 जनवरी 2025 को पात्रता के लिए निर्धारित तिथि मानते हुए एकीकृत प्रारूप मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। इन प्रारूप सूचियों का प्रकाशन 27 नवंबर को होगा। प्रकाशित सूचियों पर आगामी 12 दिसंबर तक दावे आपत्तियां प्राप्त कर 24 नवंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।